नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का रवा माह मुल्क वापस आने का इम्कान है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज वापस आकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का रवा माह मुल्क वापस आने का इम्कान है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज वापस आकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, हसन रजा से जानते हैं। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास हुआ, इसमें शहबाज शरीफ मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफी, अताउल अतार समेत दीगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून की पंजाब की सिचुएशन का जायजा लेते हुए ये तजावीज़ दी गई कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज को फौरी तौर पर पाकिस्तान आना चाहिए, ताकि अगर इलेक्शन होते हैं तो इंतखाबी मुहिम में वो खुद जो है वो पार्टिसिपेट करे और पोजीशन को मजीद मुस्तहकम बनाया जाए। बसूरत दीगर पंजाब में नून लीग की पोजीशन मजीद खराब हो सकती है, जिसके मुताबिक जो है इजलास में बताया गया कि इसी माह जो है जनवरी में ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ का मुल्क वापस आने का इम्कान है, ताकि वो आकर पार्टी को जो है वो जो एक्टिव करे और मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इकदाम करें। जबकि जो नवाज शरीफ के हवाले से केसेस हैं उनके हवाले से कानूनी कमेटी को टास्क दे दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इन केसेस को जो है उसमें नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने के लिए फौरी इकदाम करें। जी ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब की आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल हो गई। गवर्नर की जानिब से आज रात असम्बली पर दस्तखत करने का इम्कान है। गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात 12 अप्रैल को कराने की तजवीज़ दे दी। गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आज़म को तजावीज़ पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब की मुलाकात भी मुतवक्के है। गवर्नर पंजाब की आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। गवर्नर की जानिब से आज रात असम्बली पर दस्तखत करने का इम्कान है। गवर्नर के दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब में वज़ीर आला का असम्बली तहलील करने का मामला, PDM जमातों में टेलीफोनिक राब्तों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पंजाब असम्बली तहलील होने पर मुमकिन पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म गवर्नर पंजाब को कुछ अहम हिदायत दे दी गई। ज़राए का कहना है कि नवाज शहबाज टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस बात का जायज़ा लिया गया कि अगर मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात हों तो नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से भी पंजाब की अहम सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में मुमकिन इंतखाबात के इनेकाद का मामला, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया गया। पार्टी रहनुमाओं ने क़यादत की बैरून मुल्क मौजूदगी और वतन वापस न आने पर पार्टी को होने वाले नुकसान के खदशात से आगाह कर दिया। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में तेजी से बदलती सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून मुतहरिक। सीनियर पार्टी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास तलब किया गया, जो 1-2 रोज में मुतवक्के है। इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अक्सर रहनुमाओं का कहना है कि मरकजी क़यादत फौरी तौर पर वतन वापस न पहुंची तो पार्टी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त समेत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। पार्टी रहनुमाओं ने खदशात का इजहार किया है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज बैरून मुल्क हैं, जबकि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम खासे मसरूफ हैं और पार्टी को वक्त देने से कासिर हैं। वजीर आला के एतमाद के वोट के मौके पर भी क़यादत मुल्क में मौजूद होती तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात पर नवाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज की वापसी के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। कस्टम डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। ग्रेड 18 से ग्रेड 20 के 25 अफसरान के तबादले कर दिए गए। ग्रेड 19 के अफसर सैयद अली अब्बास को ग्रेड 20 तरक्की दे दी गई। सैयद अली अब्बास कलेक्टर इन्फोर्समेंट तैनात। तरक्की के मुंतज़िर मुबीन सरवर की ग्रेड 20 में तरक्की की गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, कस्टम डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर तबादले दिए गए हैं और मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं राहिल अली से। राहिल, बताइएगा। नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसमें कस्टम के ग्रेड 20 से ग्रेड 18 के तकरीबन 25 अफसरान को तब्दील किया गया। कलेक्टर इन्फोर्समेंट लाहौर मोहसिन अतीक को तब्दील करके कराची भिजवा दिया गया है, जबकि कलेक्टर अप्रेजमेंट ग्रेड 20 की अमीन अहमद तारक को कलेक्टर अप्रेजमेंट ईस्ट लाहौर, जबकि तरक्की के
تقرری کے منتظم منیب سرور کو گریڈ 20 دے کر کلیکٹر پلیسمنٹ ویسٹ تعینات کر دیا گیا. گریڈ 19 کے آفیسر سید علی عباس کو گریڈ 20 میں OPS کلیکٹر لگا دیا گیا. انہیں کلیکٹر انفورسمنٹ جو ہے وہ تعینات کیا گیا. اسی طرح ایڈیشنل کلیکٹر طالب حسین کو فیصلہ آباد سے ایڈیشنل کلیکٹر پلیسمنٹ ویسٹ تعینات کر دیا گیا. جبکہ دیگر جو افسران تھے جو لاہور سے باہر جن کو تعینات کیا گیا ہے دیگر شہروں میں, ان کا بھی جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے راہیل, آپ کا شکریہ. مہنگا آٹا ہر جگہ دستیاب لیکن سستا صرف شہر میں لگے ٹرکوں سے خریدا جا سکے گا. شہری کام کاج چھوڑ کر ٹرک پوائنٹس پر لائنوں میں لگ کر آٹا لینے پر مجبور ہیں. رپورٹ دیکھیے عبدالقادر کی. مہنگا آٹا ہر طرف, سستا آٹا صرف ایک طرف. شہر کے پرچون بازاروں میں مہنگا آٹا ہر دکان پر موجود. حکومت کا سبسڈائز سستا آٹا صرف ٹرکوں پر دستیاب. ٹرک پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگی نظر آتی ہیں. خریداروں کو لمبی لائنوں میں لگنے کے بعد شناختی کارڈ دکھانا لازم ہے, جس کے بعد ملتا ہے تو 10 کلو آٹے کا صرف ایک تھیلا. شہر کے مختلف علاقوں سے ٹرک پوائنٹس پر پہنچ کر آٹا خریدنے والوں کا کہنا ہے کہ کام کاج چھوڑ کر سستا آٹا لینا پڑ رہا ہے. دکانوں پر تو سستا آٹا ملتا نہیں. حکومت سبسڈائز آٹا شہر بھر کی دکانوں پر فراہم کرے. لائن میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں کہ حکومت دے کیا رہی ہے. اگر ہمیں یہ روٹی بھی اتنی مشکل سے ملنی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بھگوان پورے سے آیا ہوں لینے کے لیے. اب یہاں دیکھا تھا آٹا مل رہا ہے تو میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں. تو کیا کریں, مجبوری ہے. اوپن مارکیٹ میں فلور ملز کی نجی گندم کا آٹا 135 روپے کلو جبکہ چکی آٹا 150 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے. کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر, لاہور نیوز. سیاسی صورتحال کے پیش نظر فلیگ شپ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج شدید متاثر. نشتر ٹاؤن کے شروع ہونے والے کام بند ہو گئے. واسطہ نے مکمل فنڈز استعمال کرنے کے باوجود کام مکمل نہ کرائے. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال کے اثرات. لاہور میں شروع ہونے والا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج شدید متاثر. ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت نشتر ٹاؤن کے شروع ہونے والے کام بند ہو گئے. صاف پانی کی فراہمی اور گندے پانی کے نکاس کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج پر مکمل عمل درآمد نہ کیا جا سکا. پیکیج کی 96 تعمیراتی اسکیموں میں سے 77 تعمیراتی اسکیمیں ادھوری ہیں. رپورٹ کے مطابق یونین کونسل 229 میں واٹر سپلائی اور سیوریج کا کام مکمل نہ ہو سکا. UC 232 میں تعمیراتی کام 40% اور فنڈز 2% خرچ کیے گئے. UC 222 میں 100% فنڈز خرچ ہونے کے باوجود کام 86% مکمل ہو سکا. یونین کونسل 242 میں 100% فنڈز استعمال, کام مگر 95% مکمل. MD واسا نے متعلقہ افسران کی سرزنش کرتے ہوئے مفاد عامہ کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد شہر کی 274 یونین کاؤنسلز کے 5 ارب سے زائد کے فنڈز روک دیے گئے. شہر کی 274 یونین کاؤنسلز کی رابطہ سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 5 ارب روپے سے زائد کے 180 ترقیاتی کاموں کے ٹینڈرز جاری کیے گئے تھے. فنڈز بلدیہ عثمہ لاہور کے اکاؤنٹ میں منتقل نہ ہونے کی وجہ سے کام روک دیے گئے. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد, حماد اثر, شفقت محمود, ملک کرامت کھوکر کے حلقوں کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز منظور کیے گئے تھے. سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال, میاں اکرم عثمان, ڈاکٹر مراد راز, میاں محمود الرشید اور دیگر کے حلقوں کے لیے فنڈز روک دیے گئے. چیف آفیسر انفراسٹرکچر عامر بٹ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے فنڈز منتقل ہونے کی صورت میں ترقیاتی کام شروع کروا سکیں گے. لاہور ڈویژن میں مزید 2 نئی مویشی منڈیاں بنائی جائیں گی. پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللطیف خان کا کہنا ہے کہ شاہپور کانجرا مویشی منڈی کے لیے جلد زمین خرید لی جائے گی. ماڈل کیٹل مارکیٹ جنگل جسونت گڑھ کا 80% کام مکمل ہو چکا. اجلاس میں پنجاب کیٹل مارکیٹ کمپنی کے ملازمین کو میڈیکل الاؤنس دینے کی تجویز پیش کی گئی. شاہپور کانجرا مویشی منڈی کے لیے سیکیورٹی گارڈز بھی مانگے گئے. چیف فائنانس آفیسر, چیف انٹرنل آفیسر اور 9 ڈویژنل چیف آپریٹنگ آفیسرز نے اجلاس میں شرکت کی. انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ. سربراہ انسداد پولیو پروگرام اور DC لاہور کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ضلعی افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. پنجاب انسداد پولیو مہم کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے. سربراہ انسداد پولیو پروگرام خضر افضال کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم کی کوالٹی پر فوکس کیا جائے گا. اس بار پولیو ورکرز کی تعداد میں اضافہ کریں گے. ڈپٹی کمشنر اضلاع میں ٹیموں کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. اجلاس کے دوران DC لاہور نے بھی انسداد پولیو ورکرز کو مہم کے دوران متحرک رہنے کی ہدایت کی. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت. عدالت نے سیٹ لاہور کا
6 माह तक तबादला करने से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में देखिए मज़ीद तफसीलात। लाहौर हाई कोर्ट में समोग के तदारुक के लिए दरखास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्तों में समोग के तदारुक के लिए इकदामात न होने की निशानदही की गई। CTO लाहौर डॉक्टर असद इजाज मल्ली ने अदालत को बताया कि लाहौर में काफी ट्रैफिक मसाइल सामने आ रहे हैं। तरक्याती मंसूबों और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का बहाव मुतासिर होता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वो खुद कई बार प्रोटोकॉल की वजह से बंद ट्रैफिक में फंसे हैं। CTO ने अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत को बता दिया है कि शहर में वक्तन फवक्तन एहतजाज और तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं। ऑनरेबल कोर्ट के नॉलेज में है कि लाहौर शहर में डिफरेंट जगहों पे एट अ टाइम 4 से 5 जो हैं तरक्याती काम हो रहे हैं। इसके अलावा शहर में डिफरेंट जगहों पे जो धरने और प्रोटेस्ट का कोई एक सिलसिला चला हुआ है, उस वजह से लोगों को एक मुश्किलात का सामना है रोड्स के ऊपर। अदालत ने करार दिया कि लाहौर के मास्टर प्लान में आलूदगी के अंसर को नजरअंदाज न किया जाए। अदालत ने आइंदा शुरू होने वाले मंसूबों की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने CTO लाहौर डॉक्टर असद इजाज मल्ली को 6 माह तक ट्रांसफर न करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि CTO लाहौर समोग में अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी 6 माह तक CTO लाहौर का तबादला न करें। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने वफ्द समेत मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने आबिद ज़ुबैरी को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि वकला बरादरी की फलाह बहबूद को हमेशा मुकद्दम रखा है। हुकूमत वकला बरादरी को दस्तो बाजू समझती है। आबिद ज़ुबैरी का कहना था कि वकला बरादरी को जितनी इज्जत और एहतराम आपने दिया है, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम शहजाद विर्क, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, सूबाई मुशीर आमिर सईदरा, सीनियर वकील जहांगीर और मारूफ एडवोकेट हसान नियाजी समेत दीगर वकला वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। रास्ते धुंध में गुम, फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कई परवाज़ें लेट तो कई मनसूख हो गईं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें भी घंटों लेट हुई। शदीद सर्दी में मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना भी है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर, 6 परवाजें ताख़ीर का शिकार, 4 मनसूख करती गई। रास्ते भी धुंध में गुम। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ही ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हुई। रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 55 मिनट लेट हुई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट ताख़ीर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट। मिलत एक्सप्रेस 4 घंटे 35 मिनट लेट पहुंची। कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट। तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट लेट हुई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट। पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट ताखीर से पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट। खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट, जबकि फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट हुई। फजाई और ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर होने पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। साथी रिपोर्टर राहील अली के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तवानाई सरदार हुसैन बहादुर दरेशक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मंसूबे से सालाना 7 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह सूबाई वजीर तवानाई सरदार हसनैन बहादुर दरीशक ने किया। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हसनैन बहादुर दरीशक का कहना था कि कल रात चौधरी परवेज इलाही ने अपने वादे को पूरा कर दिया। हार जीत सियासत का हिस्सा है। हैरान था कि हमजा शहबाज कल असेंबली नहीं आए। गवर्नर साहब ने भी मान लिया कि वोट सही हुआ। मुकाबला हार जीत सियासत का हिस्सा है। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पर हैरान था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं लाए। मेरा ख्याल है कि वो कायद थे, उनको चीफ मिनिस्ट्री का कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया था, उनको अपनी टीम को इन हाउस ज़रूर लीड करना चाहिए था। गवर्नर साहब ने ओन कर लिया है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, तो इसमें कोई बावकार तरीका नहीं है जो भी इस किस्म की बात कर रहा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी का कहना था कि इस मंसूबे पर यूनिवर्सिटी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सालाना 7 लाख यूनिट्स बिजली पैदा होगी। हमें तकरीबन हर महीने 30 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। इससे 0.5 मेगावाट हमारी एनर्जी जनरेट होगी, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान की मदद करेगी।
तो हम इनके हुकूमत पंजाब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। निजी कंपनी के सरबराह का कहना था कि मुल्क में बिजली की फी यूनिट कीमत 45 रुपए से जायद है, ताहम इस मंसूबे से GCU को 17 रुपए फी यूनिट बिजली मिलेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना